तुमने अपनी चखने के लिए दूसरी की जिंदगी बर्बाद कर दी। एक राजा ने एक चोर को देखकर कहा इसे आज फांसी पर चढ़ा दो। लोगों ने कहा अरे राजन, रोज रोज तो चोरियां होती थी, आज इस चोर को, इसने तो बड़ी चोरी भी नहीं की, इसे क्यों चढ़ा दो। तो राजा कहने लगा आज मैंने सुबह इसका मुंह देखा था और आज मुझे खाना नहीं मिला, मेरा खाना ही छूट गया, इसके लिए इसको बहुत अपशगुनी है, इसको सूली पे चढ़ा दो। और उससे पूछी गई अंतिम इच्छा, तो वो बोला राजन आप मुझे सूली पर चढ़ा दे, चिंता नहीं है, लेकिन आपको देखकर मुझे लग रहा है आप कितने अपशगुनी हैं। राजा ने कहा मैंने कौन सा अपशगुन किया। कहने लगे राजन मेरी शकल देखकर तुम्हारा सिर्फ भोजन छूट गया, और तुम्हारी शकल मैंने सुबह सुबह देख ली तो मेरा जीवन ही छूट रहा है। अब बताओ तुम अपशगुनी कि हम अपशगुनी। इसी प्रकार से जानवर को जानवर मत मानना, वो इंसान जानवर से बदतर है जो किसी की जान ले लेता है। जान लेना आसान है, किसी को जान दे कर दिखाओ तो जानो, किसी में प्राण डाल कर दिखाओ तो जानो, किसी को तड़पा तड़पा के मार देना सरल है, लेकिन तड़पते हुए को शांति दो तब जानो कि आपने भगवान का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आप सभी जीवन में कुछ देना या न देना, सहानुभूति देना, और किसी को हो सके तो सहारा देना, गुणानुवाद करना, गुणानुराग करना, आपका जीवन भी परम विशुद्ध बन जाएगा, परम शुद्ध बन जाएगा, आपका जीवन भी सुखी और समृद्धशाली बन जाएगा। आप किसी को सुख देंगे तो ऊपर वाला आपको सुख के खजाने लुटा देगा। आप किसी को सुख देंगे तो ऊपर वाला तुम्हें सुखों का मालिक बना देगा, ताकि रोज़ तुम सुख बांटो। इसलिए किसी को दुख मत देना, वरना दुख का खजाना खुल जाएगा, तुम्हें हर तरफ से दुख मिलेगा, परिवार से, व्यापार में, बच्चों से, हर तरह से दुख मिलेगा। इसलिए सुखी होना चाहते हो तो जो परमात्मा ने दिया है उसे बहुत अच्छे से लुटाओ, मन को सुंदर बनाओ, यही मेरा सुभाष। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज। भगवान को देखकर भक्त क्या कहता है कि भगवान आपको देखकर मुझे संपत्ति चक्रवर्ती से भी बड़ी मिल गई, क्योंकि मेरी संपत्ति मुझे मिल गई। अद्याभवत सफलता नैन देवत तदी चरणाम्बुज वीक्षण ने, कहते हैं आज मेरे दोनों नयन सफल हो गए, क्योंकि तुम्हारे बाहर रूप को नहीं, तुम्हारे अंतरंग रूप को देख लिया, और तुम्हारे अंतरंग रूप को देखकर लगा कि मेरा स्वरूप तो तुम्हारे समान है, मेरा रूप तो चिद्रूप है, मेरा रूप तो विषयों से अतीत है, इंद्रियों से अतीत है, वर्गणाओं से, गुणस्थानों से अतीत है। तुम्हें देखकर लगा कि मेरा स्वरूप तो सिद्धों जैसा है। इसलिए आप कभी भी ये मत सोचें कि परमात्मा को देखने से कुछ नहीं मिलता है। परमात्मा को देखने से भले ही बाहर में कुछ ना मिले, लेकिन अंतरंग में बहुत कुछ मिलता है। परमात्मा को देखते ही जो अंतरंग से देख लेता है, अंतर के चक्षुओं से देख लेता है, उसे उसी दिन स्वयं परमात्मा का स्वरूप नजर आता है। एक शेर का बच्चा भेड़ियों ने पाला था, बहुत सालों तक भेड़ियों के बीच रहा, वैसे ही ममे आने लगा, वैसे ही घसड़ पसड़ चलने लगा उनके साथ। एक दिन इस शेर ने देखा कि ये तो मेरा जाति भाई है, उसे बुलाने की कोशिश की, वो तो डरता था शेर से, उसकी शकल से ही भागने लगा। उसने कहा रुक जा, और अचानक एक दिन शेर का बच्चा सो रहा था, वो बड़ा शेर गया और उसने अपने पंजे में पकड़ा और नदी के किनारे ले गया। नदी के किनारे जैसे ही ले गया, उस बच्चे ने देखा कि इसकी शकल और मेरी शकल तो मिलती है। उसे भान आया जब तक आज तक जिनकी शक्लें मैंने देखी थी वो तो कोई और थे, इनकी शकल तो मेरे से मिलती है, जिनकी शकल से सारे भेड़ डरते हैं। और शेर ने कहा एक बार आवाज़ लगा, तेरे पास तो भेड़ फटक भी नहीं पाएगी। ऐसी ही हमारी जब आत्मा एक बार आवाज़ लगाती है, परमात्मा के स्वरूप को देखकर एक ख्याल आता है कि मैं भी परमात्मा हूँ, मैं भी परमात्मा के जैसा हूँ,
और जैसा कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, मेरे अंदर वही अनंत चतुष्टय है। जिस समय ऐसा भाव आता है तो इंद्रिय रूपी भेड़ियाँ तुरंत भाग जाते हैं, फिर भेड़ियों का साथ हम नहीं देते हैं। अभी तक तो हमें गिराने के बहुत मौके मिलते हैं। एक बार एक आदमी बकरी ले जा रहा था, लोगों ने कहा इसकी बकरी तो अपन को लेना है, क्या करें। 5-6 ठगों ने कहा कोई बात नहीं, अपन चौराहों पर मोहल्लों में दूर दूर पर खड़े हो जाते हैं और उससे ही कहेंगे कि तू कहाँ से कुत्ता ले आया। पहले ने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो, उसने कहा घर जा रहा हूँ। उसने कहा ये कुत्ता लेके कहाँ जा रहे हो, उसने कहा पागल हो, कुत्ता है, ये तो बकरी है। दूसरे ने फिर कहा आज क्या हो गया आपको, कुत्ता कंधे पर लिए। और कहते हैं 4-5 ने टोका, छठवें ने भी टोका और कहा हद कर दी भाई साहब, आज आपको हो क्या गया, आप कुत्ता लिए हो। उनने कही अरे मैं बकरी ली हूँ, सब लोग 1 2 3 4, और उससे लगा कहीं ऐसा नहीं हो कि वाकई में मैं कुत्ता ले आया हूँ और उसने उसको छोड़ दिया। समझ गए, वो ठग लेकर चले गए। हमें भी जितने लोग मिल रहे हैं, ये दुनिया एक ठगों का बाजार है। कहते धोखे की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है, धोखे की दुनिया होती है वहाँ कौन किसी का होता है। और धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है, धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। हमारी हालत भी ऐसे ही हो गई, सारे ठग मिल गए। कोई कहता है हम तुम्हारे हैं, दे हमारे, हमसे पैदा हुई है, तुम हमसे पैदा हुए, हमने तुम्हें सहारा दिया, हमने तुम्हारा मकान बनाया, हमने तुम्हारी पढ़ाई की। क्योंकि वो सामने वाला भी अंधा है, भले बूढ़ा हो गया, उसे ये पता नहीं चला कि मैं तो एकमात्र निमित्त मात्र था, इसका कार्य होना था। और मैं तो चाहता हूँ कि इतना ही निमित्त नहीं बनूँ कि इसका जीवन यापन करा दूँ, उसे भव से पार लगा दूँ, ऐसा निमित्त बनो। क्योंकि निमित्त, गलत निमित्तों का सहारा लिया जाए तो आदमी का पतन हो जाता है। क्या हुआ, सूप न खाने देखा ही तो था, योगी को देख ले तो योगी बन जाता है, और भोग की कामना से किसी को देख ले तो रोगी हो जाता है। यही देखा था सूप न खाने राम और लक्ष्मण को, और निवेदन करने लगी, प्रेम का निवेदन किया। और लक्ष्मण ने कहा बड़े भाई से बात करो, बड़े कहने लगे छोटे से बात करो। और जब राम ने कहा कि मेरी तो पत्नी है, लक्ष्मण ने कहा मैं भी शादीशुदा हूँ, और तुम्हारे पति कौन हैं। तो पूछने पर कहने लगी कि क्या नर नहीं होते 2-2 दाराओं वाले, क्या नर 2 दाराओं वाले नहीं होते, 2 पत्नियों वाले नहीं होते। इसका मतलब राम लक्ष्मण समझ गए कि विवाहिता है। उसके बाद भी ये अपनी मर्यादा को भूल रही है। आप सबको पता है एक सूप न खा, लोग कहते हैं कि सीता मौत का कारण थी रावण की, मैं कहती हूँ सीता मौत का कारण नहीं थी, सूप न खा लड़ाई की जड़ थी। सूप न खाना तो रावण को कुछ कहती और ना वो इधर आता, ना सीता का रूप देखता, ना विवाद होता। लेकिन एक बार एक जड़, एक वासना दोनों कुल को नष्ट कर देती है। एक वासना करोड़ों लोग के मौत का कारण बन जाती है। और ये चक्षु इंद्री का विषय तो था, बाकी तो मंदोदरी कहती थी तुम कहो तो मैं सीता का रूप बना लूं, लेकिन कामना कहती नहीं, वो असली सीता चाहिए, रूप नहीं चाहिए। आपको भी पता है रावण की मौत का कारण सिर्फ एक चक्षु इंद्री के कारण, मन में विकार आए, वचन में विचार आया, काया में विकार आया, और सच पूछो सारी बुद्धिमानी एक तरफ धरी रह गई। वो नहीं जानता था कि प्रति नारायण हूँ, नारायण के हाथ मारा जाऊंगा। चक्र रत्न आने पर भी लक्ष्मण ने कहा था अभी भी संभल जाओ, मुझे तो मात्र सीता दे दो, मुझे तुम्हारा कोई राज्य नहीं चाहिए। लेकिन अहंकार अंदर से कहता था कि सीता दे दूंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके लिए लोग बड़े परेशान हैं। मैं कहती हूँ लोग कुछ भी कहें, तुम क्या हो अपने लिए ये देखो। आज हर आदमी लोग क्या कहेंगे इसके पीछे परेशान है। अच्छा मकान बनाता वरना लोग क्या कहेंगे, अच्छे कपड़े बनवाता वरना लोग क्या कहेंगे, अच्छा खान पान दूसरों को खिलाता है लोग क्या कहेंगे, अच्छी शादी करता है लोग क्या कहेंगे,
अरे लोग तो पागलों की दुनिया है। अच्छा करोगे तब भी कहेंगे, बुरा कहोगे तो भी कहेंगे। अच्छा कहोगे, बहुत अच्छा धन खर्च करोगे तो कहेंगे 2 नंबर का आ रहा है, नंबर 1 का बेईमान है। आ रहा है जैसा लगा रहा है तो क्या बड़ी बात है। और नहीं लगाओगे तो कहेंगे अरे यार भिखारी है, क्या लगाता है भी कुछ पल्ले में। ये दुनिया की बातों में मत लगो, दुनिया तो हर तरह से तुम्हें गिराएगी, पतन की तरफ ले जाएगी, तुम्हारे विनाश लीला को रस देगी। तुम्हारा साथ सिर्फ मरघट तक ही देती है। दुनिया के लोग कहते भी हैं, घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गहनी लगावे। कौन कहाँ तक जाता है? घर वाला, घर वाले लोग कहाँ तक जाते हैं? शमशान तक जाते हैं। पत्नी दरवाजे तक जाती है, देह शमशान तक जाती है, देह चिताग्नि तक जाती है। इसलिए कोई साथ नहीं देता है। अपने आप को अपने बस में रखो। बस में रखने का मतलब उसे इतने सुलभ और सद्विचार दो, इतने शुभ विचार दो कि वो अशुभ में उसे जाने का वक्त नहीं मिले। अशुभ तो उसे दुश्मन की तरफ नजर आए, जिन्हें वो अपने अंदर प्रवेश भी नहीं दे। लेकिन आप लोगों ने तो ऐसा कर लिया, दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त बना लिया है। अब तुम्हारी खैर नहीं है। तो पंचेंद्रियां आपके संयम में साधक बने तो आपकी मित्र बन जाती हैं। आपका विचार साधना में साधक बने तो आपका मित्र बन जाता है, और विराधना में साथ दे तो आपका शत्रु बन जाता है। आपके जीवन में सद्विचार आपका साथ दें, आपकी इंद्रियां साथ दें, और आपकी नज़रें सिर्फ परमात्मा की तरफ लगी रहें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरा यही शुभाशीष।